नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब यह टकराव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खाड़ी के देश भी खुलकर मैदान में उतर चुके हैं? बड़ी खबर यह है कि पहली बार बहरीन और कुवैत ने सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने सऊदी अरब की मदद से ईरान के मिसाइल स्टोरेज और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब तक जो देश सिर्फ अपनी रक्षा तक सीमित थे, उन्होंने अब हमला करने का फैसला कर लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अब यह लड़ाई बहुपक्षीय रूप लेती दिख रही है और इसके असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। दरअसल अब तक खाड़ी देश ईरान के हमलों का जवाब केवल डिफेंसिव तरीके से देते थे, यानी मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देते थे। लेकिन हाल के दिनों में ईरान की तरफ से लगातार बढ़ते हमलों ने हालात बदल दिए हैं। बताया जा रहा है कि बहरीन और कुवैत ने अब सीधे जवाबी हमला शुरू कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब इंटेलिजेंस और एयर डिफेंस सपोर्ट दे रहा है। वहीं कुछ देश जैसे ओमान और कतर अभी भी सीधे टकराव से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन क्षेत्र में जिस तेजी से घटनाएं बदल रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को संभावित बड़े युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां हर कदम आगे हालात को और विस्फोटक बना सकता है। ईरान का आरोप है कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाया गया है, जिनमें कैंप उडेरी, कैंप दोहा और कैंप अरीफिजान जैसे अहम बेस शामिल हैं। इसके अलावा अली अल सलेम एयर बेस पर भी हमले की बात कही जा रही है। बहरीन में भी हालात तनावपूर्ण हैं, जहां लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। इससे पहले ईरान उत्तरी इराक के एक शहर को भी निशाना बना चुका है और यह सब उस समय हो रहा है जब अमेरिकी सेना लगातार कई रातों से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में यह टकराव अब सीधे सीधे कई देशों को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है और हर नया हमला इस आग को और भड़का रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य इस समय तनाव का केंद्र बन चुका है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई होती है। अगर यहां कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंचेगा। जानकार मानते हैं कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता रहा तो यह सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट भी बन सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर कूटनीतिक इस आग को बुझाने में कामयाब होगी। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और हर पल तस्वीर बदल रही है। दुनिया की नज़रें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। क्या यह टकराव थमेगा या फिर और भयानक रूप ले लेगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार।